नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वर्ष यानी 2022 में 8वीं कक्षा में आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है और उन सभी किताब का कितना मूल्य है, कितना दाम है। ठीक है, तो देखिए जो बुक पिछले साल चला था वही सेम टू सेम बुक इस वर्ष भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कुल मिलाकर 6 विषय है: हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक है, तो यह 6 विषय आपको इस वर्ष पढ़ना है। अगर बुक्स की बात करें तो देखिए हिंदी का जो किताब है उसका नाम है किसलय। ठीक है, और इस किताब का दाम है 20 रुपया। ठीक, उसके बाद देखिए इंग्लिश का जो किताब है उसका नाम है रेडियंस, इसका दाम है 45 रुपया। गणित का जो किताब है उसका दाम है 70 रुपया। ठीक है, गणित ये विज्ञान का जो किताब है उसका दाम है 60 रुपया। सामाजिक विज्ञान में देखिए 3 किताब है, आपको पता होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है: इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है अतीत से वर्तमान, और इस अतीत से वर्तमान पुस्तक का दाम है 55 रुपया। भूगोल का जो पुस्तक है उसका नाम है हमारी दुनिया, जिसका दाम है 35 रुपया। राजनीतिक शास्त्र का जो किताब है उसका नाम है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, और इस पुस्तक का दाम है 20 रुपया। ठीक है, और संस्कृत जो किताब है उसका नाम है अमृता और इसका दाम है 55 रुपया। ठीक, इस तरह से अगर सभी पुस्तकों का दाम अगर आप जोड़ लें तो कुल मिलाकर आपको पड़ेगा 360 रुपया। ठीक है, तो देखिए सत्र शुरू होने से पहले आप इन सभी किताबों को खरीद लीजिए। 360 रुपया कोई बड़ा चीज़ है नहीं। किताब आपके पास रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में सहूलियत होगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। मेरा ये वीडियो देख के अगर आपको पढ़ना होगा तो पहले किताब आपको ज़रूरत होगा, तभी आप वीडियो से भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, बिना किताब का आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले क्या करें, आप इन सभी किताबों को खरीद लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ तेज बच्चे का। ठीक है, जो एवरेज से ज़्यादा आगे रहते हैं, तेज रहते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण वे लोग गड़बड़ा जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे 8वीं 9वीं व 10वीं के कक्षाओं में क्या करते हैं, जो सरकार के द्वारा या फिर जो आपको जो पढ़ना है किताब वो नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरा किताब सब पढ़ने लगते हैं। अब जैसे आपका 8वीं कक्षा का ही किताब बात कर लीजिए, तो जो तेज बच्चे होंगे वे क्या करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी पर समान रूप से उनको ध्यान देना है। लेकिन वे क्या करते हैं, दूसरे पब्लिकेशन का, जैसे भारती भवन है, केसी सिन्हा है, आर एस अग्रवाल है, इन सभी का क्या करते हैं, सिर्फ मैथ का किताब खरीद लेते हैं और उसी मैथ को बनाते बनाते वे अपना पूरा सत्र समाप्त कर देते हैं। बाकी जो विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान, इस सब को पढ़ने में वे रुचि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गलती करते हैं और इसी कारण वे आगे जाके पिछड़ जाते हैं। देखिए 8वीं 9वीं व 10वीं कक्षाओं में आपको अभी सभी संस्कृत को छोड़ दे अगर, तो इन सभी 5 विषय पर आपको एकदम समान रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक, अगर आप गणित पर 1 घंटा दे रहे हैं तो इंग्लिश पर भी, हिंदी पर भी, विज्ञान पर भी और सामाजिक सभी पर समान रूप से आपको समय देना है। किसी भी विषय के साथ भेदभाव नहीं करना है, कोई विषय छोटा नहीं है, सभी विषयों पर समान रूप से आपको ध्यान देना है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि दूसरे पब्लिकेशन का किताब खरीद लेंगे, भारती भवन का या फिर और भी पब्लिकेशन का आता है। ठीक, और इसी को बनाते बनाते अपना पूरा वर्ष बिता लेंगे और इन सब किताबों को पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ देखिए, वो सब किताब अच्छा है, लेकिन पहले आप इन सभी को कंप्लीट कर ले, उसके बाद उन सभी पुस्तकों को, जो भारती भवन का जो सुगम गणित है या फिर बहुत सारा किताब है, उसको बनाएं। ठीक, लेकिन पहले, ठीक है, यह जो 5 किताब है पहले इसको आप ख़त्म करें। अब जैसे देखिए, हम उदाहरण में आपका एक किताब है अतीत से वर्तमान, हिस्ट्री का किताब है 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का। देखिए यह जो किताब है इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना ने बनाया है। ठीक है, और इस किताब को छापा किसने है, तो इस किताब को छापा है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, अच्छा, यह जो किताब बनाया गया है, ठीक, यह ऐसे ही नहीं बनाया गया है। देखिए इतने सारे लोगों का योगदान है इस किताब को बनाने में। ठीक है, यह जो जितना इसमें नाम लिखा हुआ है, यह छोटा मोटा आदमी लोग नहीं है, यह बहुत बड़े बड़े आदमी लोग हैं। और इतने बड़े बड़े आदमी लोग अगर आपके लिए कुछ बनाए हैं तो बहुत ज़रूरी का चीज़ बनाए हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ इस बुक का, और भी बुक्स है, सभी को आपको क्या करना है, बनाना है। जैसे देखिए प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, ये
निदेशक है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के, ठीक है। ये जो आदमी है इनका बुक्स बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करने वाले बच्चे सब इसके बुक्स को पढ़ते हैं। और अगर यह आदमी आपका 8वीं क्लास का ये बुक छापा है, लिखा है, ठीक है, तो ज़रूर इसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उदाहरण आपको दिया है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो अंत में जाते जाते हम आपको यही कहेंगे कि आप इस वर्ष 8वीं कक्षा में अगर पढ़ रहे हैं तो पहले हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के तीनों विषय हैं, इन सभी को समान रूप से आप क्या करें, पढ़ाई करें, ठीक है। समान समय दें इन सभी पर और समान रूप से इन सभी को पढ़ें। और अगर आपके समय बच जाए तब आप दूसरे पब्लिकेशन के, दूसरे लेखक के किताब को पढ़ें, बनाएं, ठीक। लेकिन पहले इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, अगर आपको आगे कुछ करना है तो, ठीक है। थैंक यू।